बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में एक ऐसी नहर होगी जहाँ पर लड़कियाँ उगेंगी और कुरान पाक की तिलावत करेंगी। और क्या आपको पता है कि जन्नत के बाज़ार भी होंगे और इन बाज़ारों में क्या बिकेगा? और क्या आप जानते हैं कि जन्नती तख्तों पर तकिया लगाए बैठे दुनिया की कौन सी बातें करेंगे? और क्या आपको पता है कि जन्नत में बच्चे कैसे पैदा होंगे और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन सी सवारी इस्तेमाल करेंगे? जी दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जन्नत के बारे में ऐसी मालूमात जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, हम इसमें आपको बताएंगे। जी दोस्तों, जन्नत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जन्नत में मिट्टी सफ़ेद और पानी साफ़ और पौधे नूर से बने हों। सही बुखारी और कुरान मजीद की सूरत रहमान की आयत 64 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, जन्नतियों के लिए जो नेमतें तैयार की गई हैं, इन्हें किसी आँख ने नहीं देखा और किसी कान ने नहीं सुना और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आएंगी। दोस्तों, जन्नत में ख़वातीन को माहवारी नहीं होगी, कोई गंदगी खून पसीना कुछ नहीं होगा, बल्कि खाना हल्के से पसीने से हज़म हो जाएगा, जिससे मुश्क की खुशबू आएगी। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में आदमी एक दिन में 100 हूरों से जमा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मोमिनीन के बच्चे भी इनके साथ होंगे और मुशरिकीन के बच्चे जन्नतियों के गुलाम होंगे। मोमिनों के बच्चों की कफ़ालत जन्नत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि अबू ज़र ग़फ़ारी अल्लाह ताला की बनाई हुई पतली पतली टांगों वाली कंदीलों में बैठे हुए उड़ रहे हैं और जन्नत में घूम रहे हैं। गोया वहाँ ऐसी सवारियाँ होंगी जहाँ आदमी हवाई जहाज़ में बैठकर अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करता है। वहाँ जब भी कहीं जाना हो चाहेगा तो कंदील आएगी और इसे वहाँ पर पहुँचा देगी। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जन्नत में घोड़े भी होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला तुझको जन्नत में ले जाए तो जब तेरा जी चाहेगा याकूत सुर्ख के घोड़े पर तुझको सवार किया जाएगा और तुझको जहाँ जहाँ तेरा जी चाहेगा ले जाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरिया पानी का है, एक शहद का, एक दूध का और एक शराब का। फिर इन दरियाओं से आगे नहरें निकल निकल कर चलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों के पास ऐसे गुलाम लड़के खादिम होंगे जो जवान होंगे और अगर इनको कोई देखेगा तो यूँ समझेगा कि मोती हैं जो बिखर गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों में सबसे कम दर्जे का वो होगा जिसके 80,000 खादिम होंगे और 72 बीवियाँ होंगी। जन्नत में लड़कियाँ उगाने वाली नहर बेदख होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आए तो मेरे पास एक बुढ़िया बैठी थी। आपने सवाल किया, ये कौन है? तो मैंने कहा, ये मेरी खालाओं में से एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, याद रखो जन्नत में बुढ़िया दाखिल ना होगी। ये सुनकर बुढ़िया के खुदाए जाने गम और परेशानी लाहक हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको एक दूसरी शक्ल में उठाया जाएगा, यानी जवान करके। जन्नत में मौत नहीं आएगी और सब जवान होंगे, इसलिए दाढ़ी नहीं आएगी। और जन्नत में नींद नहीं आएगी क्योंकि नींद मौत की बहन होती है। और जन्नत में मौत नहीं होगी, बल्कि मौत को भी अल्लाह ताला मौत दे देगा क़यामत के दिन। और जन्नत में दायमी ज़िंदगी पाएंगे। जन्नत में एक हूर है जिसका नाम लाब है। अगर ये अपना लुआब समुंदर में डाल दे तो समुंदर का पानी शीरी हो जाए। जन्नत की हूर ऐसी होगी कि चाँद और सूरज को भी मांद कर देगी। इसके कंगन सूरज से ज़्यादा रोशन होंगे। हज़रत अबू रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि जन्नत में एक दरख्त ऐसा भी है जिसके साए में सवार 100 साल तक चलता रहेगा। जब ये बात हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला को पहुँची तो उन्होंने फरमाया कि इस ज़ात की कसम जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाजिल किया और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, कि अगर कोई शख्स किसी जवान ऊँटनी या ऊँट पर सवार होकर इस दरख्त की जड़ के गिर्द घूमेगा तो इसका चक्कर पूरा करने से पहले बूढ़ा होकर गिर पड़ेगा। अल्लाह ताला ने इस दरख्त को अपने हाथ से लगाया है और इसकी जड़ें जन्नत की चार दीवारी से बाहर पड़ती हैं। जन्नत की हर नहर इसकी जड़ से निकलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक ऐसा दरख्त होगा जिसका नाम तूबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शाम के दरख्त से मुशाबत रखता है जिसको नारियल का दरख्त भी कहते हैं। इसका ऊपर का हिस्सा फल देता है और ये एक तने पर उगता है। जन्नत में इंसान साकत और नेमतें मुतहर्रिक होंगी।
जन्नत में उड़ता हुआ परिंदा आएगा और दस्तरखान पर खाना बन जाएगा। जन्नत में एक अनार का दरख्त होगा, मोमिन चलता हुआ इसके करीब जाएगा और अनार इसके करीब आ जाएगा। अनार को खोलेगा, अंदर से लिबास ही लिबास होंगे। अगर औरत चाहेगी कि लिबास पहने तो इसके लिबास में 70,000 रंग झलकेंगे। आज औरत मैचिंग करने के लिए बाज़ारों में ख्वार होती हैं। अल्लाह का बनाया हुआ 70,000 रंगों का लिबास कैसा ही खुशनुमा होगा। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में माशाल्लाह लिख दीजिए। जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी और औरतों को गुलमान मिलेंगे। जन्नत में सब कुछ मिलेगा लेकिन 6 चीज़ें नहीं होंगी। हसरत नहीं होगी, नजासत नहीं होगी, बुढ़ापा, दाढ़ी नहीं होगी बल्कि दाढ़ी के बगैर जवान होंगे, मौत ना होगी, नींद ना होगी। जन्नत में लोग अपने भाई से मिलने का शौक़ करेंगे तो एक जन्नती का पलंग लाकर दूसरे जन्नती के पलंग के बराबर रख दिया जाएगा। आपस में बातें करेंगे, इसने भी तकिया लगाया होगा और उसने भी तकिया लगाया होगा। ये दोनों इस दुनिया में जो कुछ हुआ इसके मुतल्लिक बातें करते रहेंगे। एक दोस्त कहेगा कि फ़लाँ आपको मालूम है कि फ़लाँ और फ़लाँ जगह पर अल्लाह ने हमारी बख्शिश फरमाई। जब हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी तो इसने हमें माफ़ फरमा दिया। जन्नत में एक ऐसा भी दरख्त है जिसके ऊपर से हिस्से से पोशाकें निकलेंगी और निचले हिस्से से याकूत और जवाहरात की लगाम पहने सोने का घोड़ा निकलेगा। इसके कई पर होंगे और इसका कदम तहद्दे निगाह बढ़ेगा। जितने भी इस पर सवार होना चाहेंगे इतने इस पर सवार होंगे और जितना चाहेंगे और जहाँ चाहेंगे वो इनको लेकर फिरेगा। निचले दर्जे पर लोग अल्लाह को पूछेंगे कि अल्लाह, किस अमल ने तेरे इन बंदों को इस शान व शौकत में पहुँचा दिया। जन्नती कद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ के मुशाबा होंगे और अल्लाह जल्ल शान के 7 हाथ के होंगे। अल्लाह जल्ल शान के हाथ से मुराद अल्लाह की शान है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी पर होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र यानी कि 33 साल पर होंगे और ये सुरमा लगाए हुए होंगे। जन्नत में एक शख्स अपने तकिए की टेक लगाए लेटे हुए होगा और अपने लब हिलाए बगैर दिल में कहेगा, काश अल्लाह ताला मुझे खेती करने की इजाज़त दे दे। तो इसको मालूम भी ना होगा कि जन्नत के दरवाज़ों को थामे हुए बहुत से फरिश्ते मौजूद होंगे और अर्ज़ करेंगे अस्सलाम वालेकुम, तो सीधा बैठ जाएगा। तो इससे कहेंगे, आपसे अल्लाह फरमाता है कि जिसकी आपने ख्वाहिश की इसको इल्म है और इसने ये बीज रवाना किए और फरमाया कि इनको बोएं। तो वो अपने दाएं बाएं और आगे पीछे डाल देगा तो बीज पहाड़ों की तरह फूट पड़ेंगे और इसकी तमन्ना के मुताबिक जैसा वो चाहेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ए आदम, जितना मर्जी खा ले, तू सेर होने का नहीं। जन्नत में तकलीफ़ नहीं होगी और दिलों से बुग़्ज़ निकाल दिया जाएगा और आपस की मुखालफत की सफाई हो जाएगी। जन्नत में छोड़ने को दिल ही नहीं करेगा। जन्नत के मुख्तलिफ़ दरवाज़े हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनका ज़ाहिर का हिस्सा अंदर से और अंदर का हिस्सा बाहर से नज़र आता है। जबकि इनको कहा जाएगा खुल जाओ तो खुल जाएंगे, बंद होने को कहोगे तो बंद हो जाएंगे। ये जन्नतियों से गुफ्तगू करेंगे। जन्नत में हर जुमे के दिन बाज़ार लगेगा। इसमें हवा चलेगी और जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर लगेगी और इनके हुस्न जमाल में निखार पैदा हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जब बाज़ार से वो वापस अपने घर जाएंगे तो इनके घर वाले कहेंगे कि खुदा की कसम, हुस्न जमाल में और बढ़ गए हो। तो ये लोग कहेंगे कि हमारे पीछे से तुम लोगों का भी हुस्न जमाल बढ़ गया है। जन्नत के महलात में तमाम बर्तन सोने और चांदी के होंगे। जन्नतियों के महलात में हर वक्त ऊद की लकड़ी जलती रहेगी जिसकी खुशबू से इनके महल महकते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जन्नत किस चीज़ से बनी होगी तो आपने फरमाया, इसकी ये ईंट चांदी और सोने की होगी, इसका सीमेंट तेज़ खुशबू वाला होगा और मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी, इसकी इमारतें मोती और याकूत की हैं। जन्नत में कौसर नहर होगी, हौज़े कौसर के अलावा जिसका पानी मोती और याकूत पर बहता होगा और इसकी मिट्टी मश्क से ज़्यादा खुशबूदार है और इसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद होगा। और सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ वो शख्स होगा जो अल्लाह के दीदार से सुबह शाम मुशर्रफ होगा। जन्नत में सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जाएंगे। दोस्तों,
آئیں ہم بھی دعا کریں کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی امتیوں میں سے ہوں۔ اللہ پاک آخرت میں بھی ہمیں جنت جیسی نعمت سے نوازے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر قائم رکھے۔ کمنٹ اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حور کیسے پیدا ہوئی۔ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔